Hi everyone, this is Dr. Reshma Lakesh working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg, Chhattisgarh. We are going to discuss social development under Unit 4 of Introduction to Human Development, BSc Part 1, Home Science. So, social development जिसे सामाजिक विकास भी कहा जाता है, समस्त विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है because social development is about improving the well-being of every individual in society so that they can reach their full potential to become a socially accepted person. And for this, healthy social development is necessary, which is to make positive relationship with family, friends, teachers and all other people who live in our society. यानी कह सकते हैं कि सामाजिक विकास सामाजिक आकांक्षाओं आशाओं के अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता को विकसित करना है। जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, ये कुछ चरण होते हैं इसके, जिसके तहत बच्चा अगर इन प्रोसेस को सीखता है, सबसे पहला है कि वो लर्निंग टू बिहेव इन ए सोशली अप्रोप्रिएट, किस तरह से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार को सीखना या विकसित करना। दूसरा है प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल्स, समाज द्वारा स्वीकृत भूमिकाओं को निभाना। और लास्टली है डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, उन दायित्वों को जो कि सामाजिक रूप से स्वीकृत है उनको सीखना। अब इसके आधार पर अगर हम अपने आसपास देखें तो 5 तरह के सामाजिक व्यवहार वाले लोग नजर आते हैं। 5 types of social behavior is seen among people around us. Number 1 is social people, या सामाजिक व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार करते हैं, सारे नियमों को पालन करते हैं और समाज की जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पे पूरे उतरते हैं। और निश्चित रूप से जब ये सब करते हैं तो ये सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं, समाज को में बहुत अच्छी तरह से ये रहते हैं और इनको स्वीकृति भी मिलती है। दूसरे होते हैं ग्रीगेरियस पीपल, या समूह में रहने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जिन्हें समूह में रहना बहुत पसंद होता है, इन्हें एकांत बिल्कुल पसंद नहीं होता और समूह में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तीसरे होते हैं नॉन सोशल, या सामाजिकता का इनमें अभाव होता है और इन्होंने सामाजिक जो हमने अभी प्रक्रियाएं देखी थी उनकी वास्तविक प्रक्रियाओं को ये नहीं सीख पाते, इनको दिखती नहीं है और उसको वो करते नहीं है, तो इस वजह से इनका समाज में इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। चौथे होते हैं अनसोशल या असामाजिक व्यक्ति, इनमें भी सामाजिकता का अभाव होता है, इनको सामाजिक अपेक्षाओं की जानकारी नहीं होती, ये ऐसे कार्य करते हैं जो कि समाज में अस्वीकृत होते हैं और इसी वजह से इन्हें अपना बहुत सारा समय एकांत में बिताना पड़ता है। लास्टली एंटी सोशल या असामाजिक तत्व, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वो लोग होते हैं जो कि समाज के बने हुए नियमों को, समाज के रीत रिवाज को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनका उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, उद्दंड होते हैं और इस वजह से इनको समाज बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये लोग रिजेक्टेड होते हैं। अब ये जो सामाजिक बिहेवियर होते हैं ये धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति के अंदर विकसित होते हैं। तो सबसे पहले जब सामाजिक विकास जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा ये सीखता है कि उसे अपने आसपास रहने वाले लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस तरह से उनके साथ बिहेवियर करना है। फिर वो सीखता है, स्किल्स सीखता है जिससे कि इन लोगों अपने आसपास के लोगों के साथ, समाज के साथ कम्युनिकेट करना सीखता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रखते हुए। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंदर समाज विकास शुरू होता है।
सबसे पहले तो बिल्कुल जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर बहुत, उसको एक तरह से ए सोशल कह सकते हैं, उसे कुछ चीजें ही नहीं पता होती, रीत रिवाज नहीं पता होते, बट स्लोली ही लर्न्स दिस। तो जब छोटा सा होता है, फिर जैसे जैसे अराउंड 2 मंथ्स का होता है, तो वो लोगों को मुस्कुराना, उसका सबसे पहला सोशल बिहेवियर होता है मुस्कुराना। तो वो लोगों को जो उसको अच्छे लगते हैं, जो उसका ख्याल रखते हैं, उसके केयर करते हैं, विशेष रूप से उसकी मम्मा, उसके रिलेटिव्स या वो सारे फैमिली मेंबर्स जो उसके आसपास हैं, वो उनके साथ इंटरेक्शन करना सीखता है, उनको देख कर स्माइल करना सीखता है। आप देखते होंगे कई बच्चे नए लोगों के पास भी एकदम से चले आते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं, और कई बच्चे बिल्कुल रोने लगते हैं, दूसरों के पास, अनजान लोगों के पास नहीं जाते हैं। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो प्री स्कूल जाना शुरू करता है, नर्सरी स्कूल में या गार्डन में, जहाँ पर वो अपने जैसे दूसरे बच्चों से मिलता है और फिर उनके साथ इंटरेक्शन करना सीखता है। वो अपनी बातों से ही बोल के अपनी फीलिंग्स को लोगों को बताता है, और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ उसको समझ में आता है कि किस तरह से बिहेवियर करना है, लड़ाई नहीं करनी है, खेलना है, मिलजुल कर रहना है, शेयरिंग करना, वो यहाँ पे सीखता है। नेक्स्ट स्टेज होती है एडोलेसेंस स्टेज, जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड से एडल्टहुड की ओर जाने का। और आप सब अभी इसी दौर से मेरे ख्याल से गुजर रहे हैं, अभी भी गुजरे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं पर्सनालिटी में। फिजिकल ले लें, इंटेलेक्चुअल ले लें, सोशल ले लें, एवरी टाइप ऑफ चेंजेस आर गोइंग ऑन। और ये सारे, आप सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी विकास होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हर का विकास का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात ये कि बड़ी अजीब सी स्टेज होती है, जैसे आप जानते ही हैं कि इसको कहा जाता है कि तूफान और तनाव की अवस्था। कभी आपको बहुत छोटा बच्चा बना समझ लिया जाता है, कभी आपको बड़ों जैसा व्यवहार करने की आपसे उम्मीद की जाती है। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेज होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। नेक्स्ट कम एडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में जो इंडिविजुअल है वो काफी हद तक सोशल स्किल्स सीख चुका होता है, उसको समझ में आने, उसके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है, और वो समझ में आने लगता है कि जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि वो सिंगल से पार्टनर हो जाता है, मतलब उसका एक पार्टनर आ जाता है, एक लाइफ पार्टनर आ जाता है, उसके साथ मिलके फिर उसे सोशल जो बिहेवियर है वो रखना पड़ता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है। लास्टली होता है ओल्ड एज या वृद्धावस्था। वृद्धावस्था तक पहुंचते पहुंचते ये लगने लगता है कि भाई अब जो सोशल इंटरेक्शन है, वो जो नेटवर्क है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जाके फोकस हो जाता है जो बिल्कुल हमारे करीबी होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो लाइफ पार्टनर है तो वो उस पर फोकस आ जाता है, फैमिली मेंबर्स में बच्चों पे फोकस आ जाता है, सारी चीजें जो पसंद नहीं है, जो लोग पसंद नहीं है, उनसे दूर हो सकते हैं, मान लेते नहीं, ठीक है, नहीं अलग हो जाता है। फिर गुस्सा या डिस्ट्रेस जो है वो भी काफी कम हो जाता है, पॉजिटिव इफेक्ट जो रहते हैं, इफेक्ट है वो स्टेबल हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप को बैलेंस करके रखें। बट टोटली जो सोशल बिहेवियर है वो फोकस हो जाता है अपने लाइफ पार्टनर पे। अब आप देख रहे हैं कि सोशलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्योंकि मनुष्य सामाजिक है, तो उस इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि शुरू से बच्चे के अंदर इस विकास के ऊपर ज्यादा महत्व दिया जाए, ज्यादा फोकस किया जाए। तो क्या कर सकते हैं हम बच्चों के अच्छे समाजीकरण के लिए? सबसे पहले ये कि उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, बहुत सारे अवसर देना चाहिए जहां पर वो अपने से बड़ों से इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ घुल मिल सके, उनसे बातें सीख सके। हमारे भारतीय समाज में जो दादा दादी, नाना नानी, चाचे, मामे, मामी, तो बड़े लोगों की जो भूमिका है, गुरु की जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके साथ इंटरेक्शन होने से बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा और बहुत अच्छी उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी। दूसरी बात ये कि जिस टॉपिक पे भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, वो बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चे को,
ताकि वो उसको अच्छी तरह से उसमें इंटरेस्ट ले और उसको अंडरस्टैंड करके सीखने की कोशिश करे। तीसरी बात है कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि तुम सोशलाइज करो। अगर वो लोगों से मिलेगा जुलेगा, वो लोग ऐसे होंगे जिनसे मिलके उसे बहुत खुशी होगी, उनसे मिलके उसे अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो बेटर होगा। और उसके ठीक उल्टा अगर उसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल डांट फटकार रहे हैं, बहुत अच्छा उसके साथ बिहेवियर नहीं रख रहे हैं, तो वो अपने आप को सबसे अलग कर लेगा और उसके सामाजिक विकास पे इसका बुरा असर पड़ेगा। यूं तो सारी बच्चे ट्रायल और एरर मेथड से सीखते हैं सारी चीजें, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि हम उनके सामने बहुत अच्छे रोल मॉडल्स, ऐसे लोगों को मिलाएं जो कि बहुत उनके लिए शिक्षाप्रद रहे, क्योंकि बच्चे हमेशा दूसरों को देख के उनकी नकल करके चीजें सीखते हैं। तो इस चीज को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उनको ऐसे रोल मॉडल्स के बारे में बताया जाए। सबसे पहले तो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो खुद उनके रोल मॉडल बने। इसके अलावा इतने सारे दुनिया में लोग हैं जिनके बारे में बच्चों को बता के इस चीज को डेवलप किया जा सकता है। अब ये मालूम होना चाहिए कि क्या तत्व हैं जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट सोशल डेवलपमेंट? नंबर 1 इज बॉडी स्ट्रक्चर एंड हेल्थ। बॉडी स्ट्रक्चर, शारीरिक उनका संरचना और उनका स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बहुत अच्छी बॉडी हेल्थ है, गुड लुकिंग है, ब्यूटीफुल है, किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो ऐसे बच्चे ना सिर्फ फैमिली को प्यारे होते हैं बल्कि सोसाइटी को, जिस स्कूल में वो रहते हैं वहाँ सबको प्यारे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी सोशल एक्सेप्टेंस मिलता है और डेफिनेटली फिर इसका असर ये होता है कि उनका जो सामाजिक विकास है वो अच्छी तरह से होता है। लेकिन इसका उलट अगर हम देखें कि उनके अंदर वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को परिवार में भी थोड़ा सा बहुत अच्छे से नहीं प्यार मिलता है, जिसकी वजह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो अपने आप सबसे दूर कर लेते हैं। दूसरी बात आती है इमोशनल डेवलपमेंट या संवेदनात्मक विकास जिसे कहते हैं। जिन बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुश मिजाज हैं, हंसमुख बच्चे हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो सारे काम करना चाहते हैं जो कि लोगों को पसंद आते हैं, तो ऐसे बच्चे सोसाइटी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है और उनका जो इमोशनल सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वाइस वर्सा, अगर बच्चा चिड़चिड़ा लड़का है, गलत चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो। इसकी बात बहुत महत्वपूर्ण होती है फैमिली। एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय फैमिली। फैमिली कैसी है, पेरेंट्स की रिलेशनशिप कैसी है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसी है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप कैसी है, बच्चे का परिवार में कौन सा बर्थ ऑर्डर है, वो लड़का है कि लड़की है, ये सारी चीजें भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। क्योंकि परिवार में जैसी समाजीकरण की क्रिया चल रही है, वो पूरी की पूरी अपना असर डालती है उस परिवार के बच्चों के ऊपर। फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली। सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बहुत अच्छा सामाजिक आर्थिक स्तर है तो निश्चित जानिए कि बच्चे के न सिर्फ सामाजिक विकास बल्कि सारे विकास पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा सोशली एक्सेप्टेड हो जाता है, उसको सारी चीजें मिल रही होती है, उसको बहुत अच्छा परिवार मिल रहा होता है, इकोनॉमिकली साउंड है, तो उनका उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चा फैमिली के बाद निकल के सीधा स्कूल में आता है, प्री स्कूलिंग एंड स्कूलिंग में ऐसे चलता है। तो जहाँ पे ये वो सर्कल है जहाँ पे बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, एजुकेशन कैसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। फिर है सोशल एंजाइटी या सामाजिक चिंता। बच्चे को हमेशा ये कहा जाता है ऐसा करो तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो बच्चे के अंदर एक सोशल प्रेशर होता है, वो क्योंकि उसको वो चाहता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, तो वो हमेशा ऐसी ही चीजें करना चाहता है जो कि लोग उसको पसंद करें। तो अगर बच्चे को ऐसी कोशिश कर रहा है, फिर से प्रयास कर रहा है, तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसको मोटिवेट करें सो दैट ही कैन डेवलप बेटर। फिर कल्चर या जो कल्चर जो हमारा सोशल कल्चर है
वो कैसा है, हमारी सोसाइटी क्या सिखाती है। अगर हम बात करें तो हमारा इंडियन कल्चर इज डिफरेंट देन अदर वेस्टर्न कल्चर, और सारे पूरा विश्व जो है वो हमारे कल्चर की तरफ देख रहा है, हम लोगों को फॉलो करना चाहता है। फिर गैंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये गैंग या बाल मंडली या मित्र मंडली या पीयर ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। तो जो बच्चे होते हैं जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं तो उनका पीयर ग्रुप या उनके दोस्त उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनके ग्रुप्स बने होते हैं जो बच्चे, तो ये चाहते हैं कि उनका जो पीयर ग्रुप है उनको एक्सेप्ट करें। इस वजह से वो सारी चीजें करना चाहते हैं जो कि पीयर ग्रुप में चल रही हो। अगर इनका फ्रेंड सर्कल जो है वो अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अच्छी चीजें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली बच्चा भी वही सीखेगा। लेकिन इसके उलट अगर हम देखेंगे सारे उसके जो फ्रेंड्स हैं वो नॉटी है, उद्दंड है, जो चीजें चाहती है सोसाइटी वो करना नहीं चाहते हैं, तो वो बच्चा उसको क्योंकि वो गैंग में एक्सेप्ट होना चाहता है तो वो चीजें सीखता है। दिस इज रॉन्ग। फिर फैसिलिटीज ऑफ रिक्रिएशन, बच्चे को मनोरंजन मनोरंजन बहुत जरूरी है। अगर बच्चे को अच्छी तरह का मनोरंजन नहीं मिल रहा, अच्छी तरह की प्ले या खेल की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो निश्चित रूप से उसको इसका प्रभाव पड़ेगा। वो आप अभी जानते हो कि किस तरह से उसको अगर अच्छे खेल खेल रहा है, ग्रुप में जाता है, तो बोलते हैं ना स्पोर्ट्स के साथ लोग एक दूसरे के साथ सोशल होते हैं, हार जीत करना सीखते हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखते हैं, क्योंकि हमेशा जीत हो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हार भी होनी, हार को एक्सेप्ट करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो किस तरह की बच्चे चीज़ों से रिक्रिएशन कर रहे हैं। अगर बच्चा जैसा अभी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू, मीडिया के थ्रू ऐसी चीज़ों से रिक्रिएशन कर रहे हैं जो कि गलत है, वो उसको अपनी लाइफ में डाल रहे हैं। और आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल दिस कि जो सोसाइटी में जो बच्चे हमारी यंग जनरेशन गलत उसमें जा रही है, उसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हम इसके ऊपर इनके नज़र नहीं रख पा रहे हैं और गलत चीज़ों को सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में ला रहे हैं। फिर स्पीच डेवलपमेंट या भाषा विकास, किस तरह से किन शब्दों का, किन वाक्यों का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये अगर बच्चे का बहुत अच्छी तरह से इस पर डेवलपमेंट हुआ है तो डेफिनेटली सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हम कहते हैं, जो लोग सुनते हैं, उसी के ही द्वारा सारे रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के बहुत सारे टाइप्स बताए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, लेकिन हम यहाँ पे दो ही तरह का देखेंगे कि एक होता है एक्सट्रोवर्ट और एक होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो बाह्यमुखी, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, हंसमुख होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, शेयर करते हैं। ये बच्चे बहुत जल्दी सोशली एक्सेप्टेड होते हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छी तरह से। लेकिन दूसरे होते हैं इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी जिसे